लेकिन जैसे हमने अभी भक्ति शुरू की और हमारे पाप कर्म का परिणाम लग गया तो अब हमें दुख मिलेगा, क्योंकि भक्ति हमारी अभी खेती है, लेकिन पुरानी खेती में हमने बबूल बोए, पाप बोए, तो हमको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर और बड़े बड़े संतों के कष्ट देखे गए, और वो इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि दूसरे के कैंसर को मिटा दे, दूसरे के दुख को मिटा दे, लेकिन वो अपने दुख को भोग करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को भक्ति से कभी किसी को दुख मिल ही नहीं सकता। लेकिन भक्तों के जीवन में दुख देखा गया है। हाँ जी, बात समझना, उस दुख में भी वो सुखी रहे हैं और बड़े बड़े कष्ट उनके जीवन में आए। क्या हुआ, अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अब हमें जन्म नहीं लेना, तो हमारे हजारों अनंतों जन्मों के पापों को थोड़ा थोड़ा भुगा भुगा कर, अब जब थोड़ा थोड़ा भोगेंगे तो कदम कदम पे भोगना है। अब भोगते भोगते मर जाएंगे, इसके बाद भगवान को प्राप्त हो गए, खत्म। अब तुम्हारा अनंत जन्म भटकना है। अभी बोले पापी आदमी कोई भी कष्ट नहीं हुआ, जुकाम भी नहीं हुआ, चट मर गया। देखने को मिलता है ऐसा कि पापी आदमी हंसते नाचते मर गया, और संत बने हैं पूरा जीवन भजन करो, महीनों सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अनंत जन्मों का हिसाब होकर अभी भगवान को प्राप्त होंगे और उनको भटकना पड़ेगा, अभी हजारों जन्म भटकना पड़ेगा। भक्ति से कभी किसी को परेशानी हो ही नहीं सकती। भक्ति कभी दुख, भगवान भला मंगल भवन है, उनका भजन उनकी पूजा किसी को दुख दे सकती? उनकी पूजा तो दुखों का निवारण करती है। ये बात पक्की समझ लीजिए। नंदिनी जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे से प्रसन्न है? क्योंकि संसार में रह रह कर कोई ना कोई गलती तो बन ही जाती है महाराज जी। जब निरंतर भगवान का स्मरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण न हो, कोई पापाचरण न हो और संत समागम मिलता रहे, तो जान लेना चाहिए हमारे ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत समागम मिलता रहे, पापाचरण का त्याग हो, निरंतर भगवान के स्मरण का नाम जप का अभ्यास हो, तो भगवान हम पर प्रसन्न है। ये रुपया पैसा मिलना, नाना प्रकार की भोग सामग्री मिलना, नाना प्रकार का वैभव मिल जाना, ये पुण्यों का फल है, भगवान की कृपा का फल नहीं। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि संत समागम मिल रही, भगवान की कथा में रुचि हो रही, भगवान के नाम जप में रुचि हो रही है, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान हम पर प्रसन्न है। इसके अलावा हम भगवान की ओर प्रसन्नता को नहीं मानते। लोक वैभव की संपत्ति जो मरने के बाद हमारे साथ न जाए, वो भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा से भगवान का नाम जप चले, भगवान की कृपा से भगवान के भक्तों से प्रेम हो, भगवान की कृपा से भगवान की कथा में प्रेम हो, हमारे जीवन में भगवान का अस्तित्व आ जाए, इसी जन्म में हम भगवत साक्षात्कार कर लें, तो यह भगवान की प्रसन्नता है। अगर भजन चल रहा है ठीक, भगवान की कृपा है। संत समागम में रुचि है, भगवान की कृपा है। लीला कथा भगवान की सुनकर अश्रु आ रहा है, ये भगवान की कृपा है। इति चौधरी जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नियम कानून के बिना पूजा सार्थक होती है क्या? हाँ, नियम कानून एक तरफ है, भाव एक तरफ है। किसका है? हाँ, भाव एक तरफ है। अगर भाव में भर करके नियम कानून का खंडन भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे श्री कर्मा बाई थी, उन्होंने विचार किया कि जगन्नाथ जी को दिन में तो खूब भोग लगता है, लेकिन जब रात में पट बंद हो जाते हैं तो उनको फिर भोग, तो उनको भूख लगती होगी। उन्होंने अपने भाव से विचारा, तो 3 बजे तड़के उठकर बिना नहाए धोए सबसे पहले खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को रो के पुकारती, तो जगन्नाथ जी आने लगे, उनकी गोद में बैठ जाते और वो पूरी खिचड़ी पवाते। एक दिन 7 बजे लगभग सुबह स्नान करने जा रही थी, तो एक संत भगवान मिल गए जो नियम कानून को जानने वाले थे और नियम से चलते थे। उनका, कर्मा भाई स्नान करने जा रहे हो? बोले हाँ। बोले क्या, किस प्रकार की तुम भक्त हो कि सूर्य उदय हो गया अब स्नान करने जा रहे हो? अरे भक्त तो तड़के स्नान करते हैं। तो उनका, तड़के तुम ठाकुर जी का भोग बनाते हैं? अरे राम राम, कितना बड़ा अपराध करते हो, बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए भोग बना के ठाकुर जी को, ये तो अपराध है। अब उन्होंने दूसरे दिन पहले स्नान और सब दिनचर्या की और भोग बनाया और बुलाया, तो जे ही एक कवल पवाया, सो वहां पर्दा मंदिर का हटने को ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, चले गए। अब वहां खिचड़ी मुंह में लगी थी, एक कवल केवल। तो जगन्नाथ जी के पार्षदों ने पूछा कि जय जय, अभी तो भोग पधराया नहीं, ये मुख में भोग कैसे? अरे बोले कर्मा बाई और नियम वाले के चक्कर में पड़ गई है, तो एक ही कवल में कर्मा बाई से कह दो मैं नियमों से प्रसन्न नहीं होता, मैं प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं प्रेम से अधीन होता हूँ। तो जब कभी भाव से भक्त पवाता है तो भगवान पाते हैं, नियमों के अनुसार नहीं। नियमावली तो प्रेम प्राप्ति के लिए है और प्रेम को भगवान स्वीकार करते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, ना कि नियम का भूखा हूं मैं। भगवान ने क्या कहा? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरी तेरी ही करती मुझे लाचार है। भगवान को लाचार कर दे वो भाव,
तो भाव की प्राप्ति होती है जब संयम नियम पूर्वक भजन करता चला जाए, लेकिन सेवा में प्रधानता भाव की होनी चाहिए, नियम की नहीं। इसके बाद ये चढ़ना, इसके बाद ये चढ़ना, एक नियम की तरह पूरा हो गया, भाव तुम्हारा बना नहीं। अगर खूब उत्साह है अंदर, जैसे अपने छोटे लाडले बच्चे को पवाना है, रोटी दाल सब्जी खीर पुआ जो भी बनाए और बड़े भाव से गए तो भगवान उससे प्राप्त पाते हैं। बोले भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति, एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक फल या एक फूल भाव से मुझे समर्पित कर दिया जाए तो मैं उसे खा लेता हूं। भाव ही प्रधान है, नियम के द्वारा भाव की पूर्ति होती है। अगर भाव नहीं है तो नियम का कोई महत्व नहीं है। अनिरुद्ध शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले के कुछ सालों में मैंने बहुत पाप किए, पार्टीज में जाना, गलत लोगों के साथ बैठना। हाँ, कुसंग से गलतियां हो जाती। उस जीवन में खुश भी था, लेकिन एक महाराज जी कह रहे हैं कि कुंभ में गए रिसेंट, तो वहां साधुओं संतों का आचार्यों का संग हुआ, तो इनको फिर ये सब अभी रुच नहीं रहा। और महाराज जी, क्या मुझे पहले पाप का भोगना पड़ेगा या कोई मार्ग है जिससे मेरे पहले उन पापों से? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाने का मतलब है अब नौनसानी, अब ना नशा, आज तक जो गलती किया अब आगे नहीं करूंगा। हे हरि मैं आपकी शरण में हूं। निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम कीर्तन समस्त पापों का नाश कर देता है। खूब नाम जप करो, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम हरि, जो नाम प्रिय हो, और भगवान की शरण में रहो। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पाप में इतनी सामर्थ्य नहीं जितनी सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो हम नाम का आश्रय ले लें, खूब नाम जप करें भगवान का। गौरव सिंगल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम ऐसी कौन सी पूजा करें जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे? आपकी सद्भावना है, आप वैसे हम स्वस्थ रहते हैं। ये अंदर का केवल भोग का विधान है कि हम स्वस्थ नहीं। अगर हमारा मन प्रसन्न है ना, और शरीर में पीड़ा, तो कोई फर्क की बात नहीं रहती। और अगर शरीर स्वस्थ है और मन पीड़ा में, डिप्रेशन में, तो पीड़ा ही पीड़ा है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। आप सबके आशीर्वाद से, श्री जी की कृपा से हमारे मन की स्थिति लाडली जू में रहती, इसलिए हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। आपसे हंस रहे हैं, आपसे बात कर, भला कोई पीड़ा युक्त आदमी ऐसे बात करेगा? तो ये कृपा है। और हम चाहते हैं कि सब लोग भजन करो और ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि बड़े से बड़े दुख को रौंद करके मुस्कुराते हुए निकल जाओ। भजन के द्वारा ये हो सकता है, रुपया के द्वारा नहीं हो सकता। ये हर किसी परिस्थिति में हम दुख में मुस्कुराएं, ये केवल भगवान के बल से हो सकता है, और दूसरी परिस्थिति में। तो आपका ये जो सद्भाव है, यही हमको आगे बढ़ा रहा है, हमको दुख से बचा रहा है। आप लोगों की सद्भावना, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो आप सद्भावना कर रहे हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप सुखी रहो, यही सद्भावना हमको स्वस्थ रख रही, सुखी रख रही। बकाया अब तो जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक वो भोगना पड़ेगा, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, आप सबका प्यार ही हमको सुरक्षित किए हुए। चिंता मत करो, जब तक जिएंगे तो दहाड़ते रहेंगे, जब जाएंगे तो श्री जी के पास दहाड़ेंगे। धर्मदास जी अयोध्या जी से। सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से मौन है। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी, देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी ते लोकहु वेदहु बड़भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभव बस करहि, बन्नो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनक मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो,
तब समझ में आया कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे, खूब डट के साधन करे, पर साधन गुरुदेव की कृपा से हो रहा है ऐसा अनुभव करे तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। प्रकाश जी, तमिलनाडु से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूं। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल, ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, भाव प्रधान दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने, इसीलिए अलग अलग सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व तो एक ही है। समझ गए ना? ब्रजेश कुमार जी, बिहार से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में से ये सुनते आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, आज तक जान क्यों नहीं पाए कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना इतना साधन, जब तक साधन नहीं करोगे तब तक नहीं। साधन करो, साधन करते करते साधन का अभिमान त्याग हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। बिना भजन के बाद समझ में आ जाएगी। आपने पकड़ा है तो आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप छोड़ सकते हैं। संसार ने आपको पकड़ा है क्या? नहीं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संसार का स्वरूप ये जड़ है। आप चैतन्य अविनाशी सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो जड़ चैतन्य की गांठ कभी पड़ी नहीं सकती। लेकिन आपका संबंध न संसार से था, न है, न रहेगा, पर आपने पकड़ रखा है। संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा है। तो आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संसार का राग नहीं त्यागेंगे। हम पकड़े तो हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जबरदस्ती कोई कितना भी करे थोड़ी छूट जाएगा। बंधे कीर मरकट कि नहीं, तो हम ही ने पकड़ा है। अब ये हमको ज्ञान हो, आंतरिक बाह्य ज्ञान से ये नहीं होता। ये बाह्य ज्ञान से नहीं छूटने वाला कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ऐसा कहते हुए भी भोगों में जाओगे जब तक भजन नहीं होगा। बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत। डट के भजन करो, अभी ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, शास्त्र स्वाध्याय, संयम से रहो, और फिर अपने आप सतमार्ग में बढ़ेगी बुद्धि। और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ेगी तो आपको दिखने लगेगा कि ये संसार मेरा नहीं। अच्छा, किसका हुआ है संसार? पूरा जीवन पढ़ लिख करके बड़े पदाधिकारी बने, करोड़ों अरबों रुपए कमाए, मकान बनाया, लड़का बच्चा परिवार, मर गए, एक चवन्नी पास नहीं, कुछ साथ नहीं जाएगा, तो पूरा जीवन बेकार हो गया ना। अब अगले जब योनि में जाओगे तो इनकी याद रहेगी क्या? जैसे पिछले योनि में हमारा पूरा परिवार सब कुछ था, अब याद है क्या? नया फिर दुकान मकान, फिर ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म हो गए यही करते हुए। ये ज्ञान होता है जब भजन करता है जी, तब यार ये मेरे नहीं है, मैं तो भगवान का हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं। ये बिना भजन के थोड़ी ज्ञान आ जाएगा। पूरा जीवन बर्बाद कर रहे लोग, खूब पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया, खूब कमाई में लगा दिया, बुढ़ापा आ गया, भोग भोग करके इंद्रियां शिथिल हो गई, मर गए, हाथ कुछ नहीं लगा। जब यहां से गए तो वही पाप की गठरी और पुण्य जो हाथ लगा, कुछ नहीं लगा। भजन तो किया नहीं। अगर भजन किया तो वही साथ जाएगा, अन्यथा यहां से कुछ। और सब जानते हैं, और जान करके सब अनजान बने हुए हैं। सब उनको लगता है वो मरा, मैं थोड़ी मरूंगा। उनको लगता है उसका छूटा, मेरा थोड़ी छूटेगा, मेरा तो सब मेरे साथ जाएगा। ये जीव का ज्ञान भगवान से विमुख करके दुर्गति कराता रहता है। निपुण जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम भाव भक्ति या शास्त्र अनुसार भक्ति में किससे ज्यादा अपनापन आएगा? बिना शास्त्र अनुसार भक्ति किए प्रेम भाव प्रकट ही नहीं होता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित। वो दो भाग नहीं है। प्रथम सीढ़ी है, शास्त्र के अनुसार चलो,
कर्म करो, शास्त्र के अनुसार हर कर्म करके भगवान को समर्पित करो, नाम जपो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान नाम कीर्तन करो, इसी भक्ति से प्रेम योग आ जाएगा। प्रेम ऐसे थोड़ी प्रकट हो जाता है, साधन भक्ति करते करते फिर अनुराग भगवान से प्रकट हो जाता है। जब बहुत समय तक कथा सुने, भगवान नाम कीर्तन करे, शास्त्र मर्यादा के अनुसार चले, तो जब नव लक्षण भक्ति कराहें तब तीन प्रेम लक्षणा पाहे। नवधा भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती है। प्रेम लक्षणा स्वयं थोड़ी होती है, भजन न सेनी प्रेम की। प्रेम रूपी ऊंचाई पर चलने के लिए खूब भजन करना पड़ेगा। और भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन छाड़िए धरिए या ध्रुनेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र में जो की गई है उसके अनुसार चला जाए और नाम जप किया जाए, कीर्तन किया जाए, भगवत कथा सुनी जाए, भगवत सेवा की जाए, परोपकार किया जाए, तो हमारे अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। प्रेम कोई अलग से थोड़ी आता है। और जो हमारे अंदर प्रेम है वही प्रेम समेट करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, रुपया में, मकान में, संसार में, जहां जहां हमारी ममता है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान के चरणों में सबकी ममता को समेट करके समर्पित कर दो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, देखो भगवान से प्रेम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो ये नहीं कि शास्त्र भक्ति अलग है और प्रेम भक्ति अलग है। शास्त्र भक्ति के अनुसार चलने पर ही प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। रजत साहनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिहारी जी के दर्शन करते समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ इच्छा हो तो मांगना चाहिए या सिर्फ शुक्रिया करना चाहिए? प्यारे के दर्शन से कुछ मांग प्रकट होती है क्या? जब अपने प्यारे को देखते हैं तो यही लगता है, अहो भाग्य, आज सौभाग्य है कि मैं आपको देख पा रहा हूं। मैं आपसे क्या मांगू? सबसे बड़ी बात तो आपने दे दी कि अपने समीप बुला लिया और आपको मैं देख पा रहा हूं। बस प्रभु, मैं सदैव जो आपको देख पा रहा हूं यही देखता रहूं, यही चिंतन बना रहे। जब ये देखते रहोगे, चिंतन बना रहेगा, तो दुख पास आएगा नहीं, विपत्ति पास आएगी नहीं। और जिसके हृदय में भगवान का चिंतन होता है, तो जैसे नदियां बिना चाह के समुद्र के पास स्वयं ही जा रही हैं दौड़ती हुई, ऐसे धर्मात्मा भगवत चिंतन करने वाले के पास अपने आप सारी संपत्तियां सुख आती रहती हैं। और जो भगवान से विमुख है और अधर्माचरण करता है, तो बिना बुलाए विपत्तियां उसको घेरे रहती हैं। समस्याएं, चिंता, शोक, भय, ये पाप का फल है। और जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो सुख, निर्भयता, निश्चोकता, निश्चिंतता ये हमारे हृदय में छाई रहती है। बिना बुलाए जैसे नदियां समुद्र के पास जाती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास बिना बुलाए समस्त वैभव आ जाता है। तो बिहारी जो दर्शन करने को मिले, बिहारी जो से कहो आपके चरणों में प्रेम हो, आपका नाम स्मरण हो। प्रभु, मैं सदैव जो झांकी देख रहा हूं ये मेरे नेत्रों में बस जाए, ऐसी कृपा करो। ऐसा ये मांगना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि ये झांकी कभी हमारे नेत्रों से ना हटे। स्वामी जी महाराज ने एक पद में गाया है, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करे मानो, प्यारे की भावती भावती के प्राण प्यारे, जुगल किशोरे जानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करी मानो। जीवन की सफलता क्या है? ऐसे बिहारी जो आप वृंदावन बुलाते रहो, मैं बार बार आपको देखता रहूं, कुंज बिहारी ऐसा नाम जप करता रहूं। इससे बड़ा जीवन में और क्या लाभ हो सकता है? क्या मांगोगे उनसे? जो मांगोगे सब ऐसे ही होगा जैसे चक्रवर्ती सम्राट के पास कोई जाए, गरीब आदमी, और वो बोले प्रसन्न हम हुए, वरदान मांगो, तो कहेगा वरदान 1 साल भैंस का चारा और हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं और मांग ले। वो गरीब आदमी ये सोचेगा 1 साल के लिए भोजन मिल जाएगा, 1 साल के लिए भैंस और गाय का चारा मिल जाएगा, इससे बढ़कर क्या है? वो इससे ज्यादा मांग ही नहीं सकता। ये नहीं जान सकता ये चक्रवर्ती सम्राट है, ये नगर का नगर दे सकता है, ये हमारे आजीवन का भरण पोषण कर सकता है। तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्परी इस भगवान सच्चिदानंद से हम क्या मांग सकते हैं? बहुत से बहुत क्षुद्र विषय मांगेंगे, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुकदमा जीत जाऊं, ये सब क्या है? ये ऐसे जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भूस मांगा जाए। ये सब नाशवान पदार्थ है। बिहारी जी से अगर मांगे तो यही मांगे कि आपको जो अच्छा लगे दे दो। हमें अच्छा लगता है आपको देखना, आपका सुमिरन करना, आपको जो अच्छा लगे वो आप दे दो। तो वो अपनी स्थिति से जब देंगे ना तो निहाल कर देंगे। सुदामा जी को दिया बिना मांगे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बुला दी। सुदामा जी मांगते तो कितना मांगते, जब मांगा नहीं तो बिन मांगे अनमांगे आगे आवेगो। बहुत देने वाले दाता हैं, वो निहाल कर देंगे। समझ पाए आप? बिंदा देवी जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि नाम जब करते हैं तो मन इधर उधर जाता है, पर सत्संग, प्रवचन, लीला, श्रवण इत्यादि करते हैं तो उसमें रुचि आ जाती है। तो महाराज जी नाम आपको बताएं, सत्संग और लीला श्रवण से भक्ति बढ़ती है, पर मन निर्मल होता नाम जप से है। इसलिए सबसे कठिन काम नाम जप है। जहां नाम जप में मन लगाओगे, आप ऐसे कीर्तन सुनो, भजन सुनो या और कुछ करो, मन देखो, मन राजी होने की बात तो देखो, 3 घंटे फिल्म तुम्हारे मन के अनुसार लगी हो तो 1 मिनट का ही नहीं जाएगा। तो उससे मन की निर्मलता थोड़ी हो जाती है।
मन राजी होने की खास बात नहीं है, मन को निर्मल करना खास बात। तो नाम है मन को डिलीट करता है। जैसे हम नाम जब शुरू करते हैं तो जे भी मन में जितने भी मैसेज भरे अनंत जन्मों के, और वो निकलना शुरू होते हैं, काम क्रोध के, भूत भविष्य के, तो वो सब निर्मल होते हैं। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। अंदर ही अंदर 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 नाम जप करो, मन लगे ना लगे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे आलस्य से, चाहे जैसे भी नाम जप करे, नाम जपने से 10 दिशाओं में उसका मंगल होता है। मन निर्मल होता है भजन करने से। जितना भजन करोगे उतना ही मन निर्मल होगा, और मन निर्मल होकर जब कथा सुनो तो आंसू आने लगेंगे, भगवान के प्रति भाव बढ़ने लगेगा। तो हमें लगता है थोड़ी देर कथा सुने, थोड़ी देर कीर्तन करे, पर अधिक देर नाम जप करे। नाम जप अत्यंत आवश्यक। बिना नाम जप के तो हमें लगता है मन भगवान में लगेगा ही नहीं। नाम जप जरूर करना चाहिए। कथा वार्ता सुनने में मन लग रहा है ठीक है, लेकिन मन निर्मल विशुद्ध होगा वो नाम जप करने से। भगवान की कथा से भी निर्मल होता है, भगवान की लीला कथा का पाठ करने से भी निर्मल होता है, लेकिन नाम जप अत्यंत आवश्यक। नाम जप बिल्कुल मन को निर्मल कर देता है। मन की हर बातों को डिलीट करके निर्मल मन भगवान की प्राप्ति का हेतु होता है। इसलिए नाम जप जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल मोबाइल से सत्संग सुन लिया तो हो गया, नहीं, सत्संग का फल है नाम जप। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सत्संग सहायता करेगा, लेकिन मुख्य जो बात है वो भजन है। इसीलिए भजन के बिना विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांश में हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरंतिते। जो भगवान का नाम जप करते हो निश्चित भवसागर से तर जाते हैं। तो नाम जप जरूर करना चाहिए।